कंटिन्यू कर रहे हैं 9.4 कोल सेक्टर से। लाइक से सब्सक्राइब करें चैनल को। पहली न्यूज़ है कमर्शियल कोल माइनिंग। रिसेंटली एक नया ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल लॉन्च हुआ है, तो स्पीड अप कर रहा है ऑपरेशनलाइजेशन कोल माइंस का, जो कि अलॉन्गसाइड सिंगिंग सेरेमनी की तरफ भी जाता है। जो फर्स्ट ट्रांच भी आती है कोल ब्लॉक्स पे। ऑक्शन जो होती है कमर्शियल यूज़ के लिए होती है। बैकड्रॉप क्या है इसका? कोल माइनिंग नेशनलाइजेशन जो है CMN एक्ट 1973। कोल माइन हैंड एंड ओवर हो गया था गवर्नमेंट ओन कोल इंडिया लिमिटेड को। उससे पहले कोल सेक्टर जो था प्राइवेट कोल माइंस पे थी। नेशनलाइजेशन की वजह से, क्योंकि पॉवर्टी की बहुत ही ज़्यादा मतलब उस टाइम पे पॉवर्टी बहुत ही, इसी वजह से नेशनलाइज करा कोल को ताकि पुअर की मदद हो। और उसके बाद इकोनॉमी 1993 में लिबरलाइज होगी, तो CMN एक्ट जो था अमेंड हो गया था 1973 का, जो कि अलाउ करता है कैप्टिव माइनिंग। प्राइवेट कंपनीज, PSUs, इंडस्ट्रियल यूनिट, कुछ पावर में जो स्टील में थे, सीमेंट, एल्यूमिनियम सेक्टर, वो अब अंडरटेक करने लगे। और ये माइन जो अलाउड थी वो कैंसिल हो गई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद 2014 का। और ये ग्राउंड बेसिकली आर्बिट्री था। देयरफॉर जो कोल माइन स्पेशल प्रोविजन 2015 उसके बाद पास हुआ, जो कि कैप्टिव कोल माइनिंग ऑक्शन के थ्रू पास हुआ था। मिनरल्स लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2020 अमेंड करता है कुछ चीज़ें माइंस और मिनरल्स पे, जो कि पुराने जो एक्ट है 1957 का एक्ट और कोल्स माइंस स्पेशल प्रोविजन 2015 को वो एंड करता है कैप्टिव कोल रिजीम और क्लियर करता है पाथ कमर्शियल कोल माइनिंग का। ठीक है, यहाँ पे कोल इन इंडिया समझ लेते हैं। कोल 5th लार्जेस्ट रिजर्व है इंडिया का और वर्ल्ड में 2nd लार्जेस्ट इंपोर्टर है हम। 2019 से इंडिया ने इंपोर्ट करा है 235 मिलियन टन्स कोल। कहाँ से? इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया से। थर्मल और कुकिंग कोल की बात कर रहा है यहाँ पे। करंटली यहाँ पे इंडिया प्रोड्यूस करता है 729 मिलियन टन्स कोल हर साल, जिसमें 83% प्रोडक्शन होती है जो कोल इंडिया लिमिटेड से आती है। कोल फायर प्लांट्स अकाउंट करते हैं 72% इंडियन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। कोल रिजर्व लोकेट हैं झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। कोल रिजर्व प्राइमरी लिग्नाइट और बिटुमिनियस टाइप के होते हैं और 2 टाइप्स जो हैं पीट और एंथ्रासिट है। इंडियन कोल का लो कैलोरिक वैल्यू होती है और हाई ऐश कंटेंट होती है। अदर स्टेप्स के लिए गए कोल लिंकेजेस जो है रैशनलाइज हुए और ये रिड्यूस कर रही है डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन का कोल से कोल माइन तक, कंज्यूमर तक। कोल लीकेज पॉलिसी जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पावर प्रोड्यूसर जो है वो लिंक करते हैं कोल प्रोड्यूसर से और कमिटमेंट लिंकेज बाइंडिंग होती है और कोल ट्रांसफ़र नहीं हो सकता कंज्यूमर को, अदर कंज्यूमर को। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने लिबरलाइज कराए फ्रेमवर्क, जहाँ पे कोल लिंकेज स्वैप होगा कंट्री में। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट अमेंड हुआ है, जो ड्रॉप करता है मैंडेटरी वॉशिंग कोल, जो कि सप्लाई होता है थर्मल पावर प्लांट्स को। उसमें रीज़न ये है कि प्रॉम्प्ट करता है इंडस्ट्री को कि इंपोर्ट करे कोल को। इंस्टेड क्या होगा, थर्मल पावर प्लांट्स जो है डायरेक्ट इंस्टॉल करेंगे टेक्नोलॉजी जो कि हैंडल करते हैं ऐश कंटेंट को। अमेंडमेंट गाइडलाइंस जो है प्रिपरेशन, प्रोसेसिंग, अप्रूवल, माइनिंग प्लान पे होती है, जो सिंप्लीफाइड गाइडलाइंस पे होती है। और मेजर्स जो लिए गए थे वो फॉर्मुलेट करते हैं ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को। अमेंडमेंट किए गए थे मिनरल कंसेशन रूल 1960, जो प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी प्लान में और ऑपरेशन में। यहाँ पे मिनरल्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2020 ये इंक्लूड करता है प्रोविजन जैसे रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन और एंड यूज ऑफ कोल, कॉम्पोजिट लाइसेंसिंग जो प्रोस्पेक्ट करता है, माइनिंग करता है और प्रमोट करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कोल माइनिंग में। अनाउंसमेंट जो आत्मनिर्भर भारत के अंडर आई थी वो स्पेंड करता है 50,000 करोड़, क्रिएट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि कोल एक्सट्रैक्शन के है और ट्रांसपोर्ट का है। रिपोर्ट करता है रेवेन्यू शेयर पेबल जो कि गवर्नमेंट का अर्ली प्रोडक्शन में होता है। प्रोड्यूस करता है एक्सेस शेड्यूल टारगेट और कोल जो गैसिफिकेशन में आता है। रिलेटेड न्यूज़ क्या है,
एफडीआई जो कमर्शियल कोल माइनिंग में, वो इम्पोर्टेंट है। सेंटर ने क्लैरिफाई करा है कि कोई भी एफडीआई जो कमर्शियल कोल माइनिंग में है फ्रॉम कोई भी एंटिटी कंट्री की, वो शेयर करता है लैंड बॉर्डर इंडिया के साथ और अलाउ करता है गवर्नमेंट अप्रूवल को। प्रेजेंटली 100% एफडीआई परमिट है ऑटोमेटिक रूट पे कोल माइनिंग एक्टिविटीज़ में, जिसमें एसोसिएट प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। और ये अलाउ करता है ओपनिंग अप ऑफ कमर्शियल कोल माइनिंग जो प्राइवेट सेक्टर के लिए होते हैं, और ट्रैक करता है ग्लोबल माइनर्स को कि वो इन्वेस्ट करें इंडिया में। गैस एंड ऑयल सेक्टर की बात करें तो इसमें इंडियन गैस एक्सचेंज इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट गैस एक्सचेंज है जो कि लॉन्च हुआ था, सब्सिडरी है एक इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की। यहाँ पे IGX एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स नेचुरल गैस का ट्रेड करते हैं स्पॉट मार्केट में और फॉरवर्ड मार्केट में, जो इंपोर्ट करते हैं नेचुरल गैस अक्रॉस 3 हब, दहेज, हजरी जो गुजरात में, और काकिंडिया आंध्र प्रदेश में। इंपोर्ट करते हैं हम लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG जो कि री गैसिफाइड होती है और बायर्स को सेल आउट करी जाती है एक्सचेंज के थ्रू, और यहाँ पे रिमूव कराया जाता है रिक्वायरमेंट बायर और सेलर की। बिडिंग इनॉर्मस मैनर में होती है जहाँ पे बायर और सेलर नहीं जानते काउंटर पार्ट को। प्राइस डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नेचुरल गैस को डेडिकेट होती है गवर्नमेंट के द्वारा, और ये सोल्ड नहीं होगी गैस एक्सचेंज में। यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है गैस की वो गिर रही है पास्ट 2 फिस्कल करंट सोर्सेज जो नेचुरल गैस की है, और लेस प्रोडक्टिव हो रही है। डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नेचुरल गैस करंटली अकाउंट करती है 500,000 कंट्रीज नेचुरल गैस कंजम्पशन, और ये इंपोर्ट होता है LNG अकाउंट से। हेंस जो IGX है इंकरेज करता है ट्रेडिंग इंपोर्टेड LNG पे। जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ट्रेड होते हैं IGX पे, वो कंपल्सरी स्पेसिफाइड या स्पेसिफिक फिजिकल डिलीवरी होती है, और सेटलमेंट होता है ट्रेड का जो सब्जेक्ट है कंडीशन का। जैसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट है नॉन ट्रांसफरेबल है नेचर में। स्पॉट एंड फॉरवर्ड मार्केट ये इम्पोर्टेंट है। स्पॉट मार्केट जो है फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या कमोडिटीज ट्रेड होती है इमीडिएट डिलीवरी में। फॉरवर्ड मार्केट क्या है, एक ओवर द काउंटर मार्केट प्लेस है जो सेट करता है प्राइस फाइनेंशियल मार्केट का और डिलीवरी को देखता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है नेचुरल गैस मार्केटिंग। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि कैबिनेट कमेटी ने जो इकोनॉमिक अफेयर्स में बैठती है उन्हें अप्रूव कराया नेचुरल गैस मार्केटिंग रिफॉर्म्स, जो कि एक बड़ा स्टेप है टुवर्ड्स गैस बेस्ड इकोनॉमी। नेचुरल गैस एक मिक्सचर है गैसेस जहाँ पे रिच बेसिकली रिच होते हैं हाइड्रोकार्बन पे और यहाँ पे क्या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे होता है मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। नेचुरल गैस रिजर्व होती है बड़ी डीप इनसाइड द अर्थ, और ये नियर होती है सॉलिड और लिक्विड हाइड्रोकार्बन बेड्स में जैसे कोल और क्रूड ऑयल। ये प्योर फॉर्म में यूज़ नहीं होती, ये प्रोसेस होती है और कन्वर्ट होती है क्लीनर फ्यूल में। ये यूज़ होती है इस वे में जैसे फीड स्टॉक है जो मैन्युफैक्चर करते हैं फर्टिलाइज़र वो करते हैं। फ्यूल हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए या कुकिंग डोमेस्टिक हाउस होल्ड में या जैसे CNG टाइप का। नेचुरल गैस की बात करूँ तो 6.2% है इंडिया के प्राइमरी एनर्जी मिक्स, जो कि फार है अभी बहुत पीछे हम। ग्लोबल एवरेज जो है 24% है। गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो इंक्रीज़ कर दे 15% बाई 2030। डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नेचुरल गैस जो है 48% है इंडिया का टोटल कंजम्पशन डोमेस्टिक गैस। सप्लाई कहाँ से आती है इसकी? ऑयल और गैस जो फील्ड्स है लोकेट कहाँ होती है? वेस्टर्न और सदर्न ईस्टर्न पार्ट्स में होती हैं, जैसे हजीरा बेसिन है मुंबई ऑफशोर, और KG बेसिन है जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में है आसाम और त्रिपुरा। गवर्नमेंट प्लान कर रही है वो कट डाउन करे ट्रांसपोर्टेशन नेचुरल गैस की बाय सेटिंग कुछ फिक्स टैरिफ जो ट्रांसपोर्टेशन का होगा नेचुरल गैस का लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ताकि गैस कंजम्पशन बढ़े। करंटली जो टैरिफ है पाइपलाइन यूसेज में वो डिवाइडेड है 3 जोन्स में 300 किलोमीटर के, और उसमें टैरिफ इंक्रीज़ होगा अगर वो फर्दर जा रहा है दूर और जहाँ पे गैस इंजेक्ट होती है। तो यहाँ पे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इम्पोर्टेंट है, और ये इस्टेब्लिश
हुआ था पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के लिए, और ये रेगुलेट करता है रिफाइनिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, जो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस की होती है। इसमें क्या चीज़ नहीं आती है, क्रूड और प्रोडक्शन ऑफ क्रूड और नेचुरल गैस नहीं आता। प्राइसिंग कौन फिक्स करता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइसिंग ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नेचुरल गैस, ये पहला है, एडमिनिस्ट्रेड होता है प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 6 महीने में सेट करती है, और इसका जो वेट एवरेज होता है वो प्रिवेलिंग प्राइस पे होता है, जो यूएस, यूके, कनाडा, रशिया के ऊपर होता है। प्रेजेंटली 1.79 बिलियन BTU है, बहुत दूर। प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड LNG। प्राइसिंग रिजीम कवर करता है 80% डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नेचुरल गैस का। नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म, नॉन APM जो है, फ्री मार्केट गैस है। इंपॉर्टेंट है, ये मैकेनिज्म एप्लीकेबल है कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बेस्ड गैस प्रोडक्शन, ये अप्लाई करता है 20% टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे। न्यू रिफॉर्म जो है कवर करता है बेनिफिशियरी रिजीम में। जो नई सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है 2019 में, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने स्टार्ट करा है वर्क। 10th CGD। ये CGD क्या है, एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है पाइपलाइंस का, जो सप्लाई करती है नेचुरल गैस को। कहाँ, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल प्रोमाइसेस, CNG स्टेशन सिचुएटेड है ये स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया। और यहाँ पर नेचुरल गैस एक सुपीरियर फ्यूल है जो कंपेयर्ड है कोल और अदर लिक्विड फ्यूल्स, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, सेफर है, चीप फ्यूल है। CGD नेटवर्क जो है डेवलप हुई है किस बेसिस पे, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रंक गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी और या गैस सोर्स टेक्नो कमर्शियल फिजिबिलिटी GA में। बेनिफिट क्या है CGD नेटवर्क के, ये अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ कुकिंग फ्यूल्स देखती है, कॉम्बैक्टिंग इंडस्ट्रियल पोल्यूशन देखती है, सेविंग ऑन कॉस्ट देखती है, और एक गैस बेस्ड इकोनॉमी देखती है, रिड्यूस करती है कार्बन एमिशन। 9.5.4 ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का ये जो न्यूज़ है वो 8th हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है, और जो प्रोड्यूसिंग बेसिन है हमारा। ONGC ने जो लिमिटेड है, ONGC लिमिटेड PSU ने क्रूड ऑयल प्रोडक्शन बिगिन करा है बंगाल बेसिन से, और बंगाल बेसिन 8 प्रोड्यूसिंग बेसिन है। और कौन कौन से बेसिन है, कृष्णा गोदावरी KG, मुंबई ऑफशोर, असम सेल्फ, और राजस्थान कावेरी, और असम अकरान फोल्ड बेल्ट, और काम्बे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुंबई ऑफशोर, काम्बे आपका गुजरात में, राजस्थान बेसिन, और यहाँ पे फिर कोलकाता जो 8th है, कृष्णा गोदावरी आप देख सकते हो चेन्नई के पास, और असम तो नॉर्थ ईस्ट में आप देख ही सकते हो। डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन के हिसाब से 26 सेडिमेंट्री बेसिन है इंडिया में, जिसमें से 16 है ऑनलैंड बेसिन और 7 ऑनलैंड और ऑफशोर भी है, और 3 तो कम्प्लीटली ऑफशोर है। रिलेटेड न्यूज़ क्या है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है और ब्रिटिश पेट्रोलियम है जिन्हें अनाउंस करा है फर्स्ट गैस फ्रॉम एशिया जो डीपेस्ट प्रोजेक्ट से आ रही है। RIL और BP ने अनाउंस करा है कि वो स्टार्ट करेगी प्रोडक्शन फ्रॉम आर क्लस्टर, जो कि अल्ट्रा डीप वाटर गैस फील्ड होगी KG-D6 में। कृष्णा गोदावरी धुरभाई 6 जो एक ब्लॉक है ईस्ट कोस्ट का। डीपेस्ट ऑफशोर गैस फील्ड एशिया का लोकेट है वाटर डेप्थ जो कि 2000 मीटर से ज़्यादा, मतलब 2000 मीटर से ज़्यादा ही है। कृष्णा गोदावरी बेसिन एक्सटेंसिव डेल्टा प्लेन है जो कृष्णा गोदावरी आंध्र प्रदेश में स्प्रेड है अक्रॉस 50,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि बे ऑफ बंगाल को एडजॉइन करती है और जहाँ पे रिवर्स डिस्चार्ज होती है कृष्णा और गोदावरी दोनों। और यहाँ पे आपको ये जानना इम्पोर्टेंट है कि PCRA क्या होता है। ये एक रजिस्टर होती है सोसाइटी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर, प्रमोट करती है एनर्जी एफिशिएंसी हर सेक्टर में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन देती है। ये गवर्नमेंट को हेल्प करती है प्रपोज करने के लिए पॉलिसीज और स्ट्रेंथन करती है पेट्रोलियम कंजर्वेशन और रिड्यूस करती है आपका एक्सेसिव डिपेंडेंस कंट्री का। जो लास्ट पार्ट है इस न्यूज़ का इम्पोर्टेंट है वो ये बात करता है आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव करा है, रिवाइज करेंगे कॉस्ट एस्टिमेट NERPSIP का। स्कीम इम्प्लीमेंट होता है पावर ग्रिड के थ्रू जो कि PSU है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है, और ये फंड होता है असिस्टेंट वर्ल्ड बैंक फंड के द्वारा। ऑब्जेक्टिव जो है आपका NERPSIP एक टोटल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है NER का, और स्ट्रेंथन करता है इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर NER में। बेनिफिशियरी कौन सा है, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। क्रिएट करती है रिलायबल पावर ग्रिड और इम्प्रूव करती है NER
स्टेट्स कनेक्टिविटी, अनब्लॉक करती है नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी पोटेंशियल। नेट एक नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट है जो एस्केलेट करता है एनर्जी एफिशिएंसी इंडिया में और डिस्क्राइब करता है प्लेन फ्रेमवर्क और इम्प्लीमेंट करता है स्ट्रैटेजी जो एस्टैब्लिश करता है क्लियर लिंकेज एनर्जी सप्लाई डिमांड सिनेरियो पे और एनर्जी एफिशिएंसी अपॉर्चुनिटीज़ में। ये क्लैरिफाई नहीं करता डीलाइनेटिंग एनर्जी एफिशिएंट टारगेट जो कि रिस्पेक्टिव डिमांड सेक्टर पे है। सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन सतत इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव सेटअप करता है सीबीजी प्रोडक्शन प्लांट्स और अवेलेबल रहता है मार्केट के लिए ताकि वो ऑटोमेटिव फ्यूल्स पे इनवाइट कर सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो कि पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स पे होती है। इन्विसार्ज करता है सेटिंग ऑफ 5000 सीबीजी प्लांट्स 2023-2024, ये लॉन्च होता है MPNG 2018 में। लास्ट न्यूज़ है वो है साथी पोर्टल। साथी है स्टेट वाइज एक्शन ऑन एनुअल टारगेट्स एंड हेडवेज ऑन एनर्जी एफिशिएंसी। ये एक पोर्टल है जो स्टेट डेजिग्नेट एजेंसी है जो स्टेट लेवल एक्टिविटीज़ पे लॉन्च होती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ था ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो फैसिलिटेट करता है रियल टाइम मॉनिटरिंग प्रोसेस का, इम्प्लीमेंटेशन करता है वेरियस एनर्जी कंजर्वेशन जो इंटरवल होता है स्टेट लेवल पे। इसी के साथ ये न्यूज़ खत्म होती है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और मैं नेक्स्ट में इसको 10th वाला करवा के ख़त्म कर दूँगा। तब तक के लिए बाय।